Hello students, as we know we are studying here chapter of chemistry structure of atom and we have covered so many experiments related to the discovery of cathode rays. क्योंकि हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, इससे रिलेटेड हमने खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स को कवर किया है, जैसे कि हिटॉर्फ का एक्सपेरिमेंट, क्रुप्स का एक्सपेरिमेंट, जेस्लर का एक्सपेरिमेंट, जूलियस फिल्टर्स का एक्सपेरिमेंट. जूलियस फिल्टर ने ही डिस्कवरी की थी कैथोड रेज की. एक्चुअली नेम किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था. अभी इसके बाद हम कवर करेंगे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज. तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब कैथोड रेज के बारे में इतनी जानकारी मिल ही गई है तो क्यों ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया है और कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर कर लिया जाए. कैथोड रेज की सीरीज से एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को, वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स तो बीच में हमने एक्सपेरिमेंट के साथ भी लिखी है, लेकिन एक साथ सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के देख लेते हैं कि कैथोड रेज की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, सो नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज. फर्स्ट तो कैथोड रेज जो हमने देखा था कि कैथोड रेज जो बनी हुई है, हिटॉर्फ ने एक्सपेरिमेंट किए, 2 एक्सपेरिमेंट किए कि उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब ली थी और ट्यूब में उन्होंने कैथोड और एनोड को सील किया और इस तरह से ये एनोड हो गया. दिस इज एनोड. ये पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया, ये एनोड हो गया, और ये नेगेटिव प्लेट से तो ये हो गया हमारा कैथोड. ये कैथोड और ये पॉजिटिव है एनोड. तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया और उसके बीच में इन्होंने वो इस तरह का ऑब्जेक्ट रख दिया और ऑब्जेक्ट के यहाँ पर बन गई शैडो. ठीक है, तो इनको जो शैडो मिली, इस शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये है, ये जो है ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज. कैथोड रेज, ठीक है, कैथोड रेज के पास में एक ऑब्जेक्ट रख के देखा तो ऑब्जेक्ट की क्या मिली, शैडोज मिली थी. तो इससे पता लगा इनको कि जो कैथोड रेज निकल रही हैं वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही हैं, क्योंकि जो कैथोड रेज इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में आई थी वो कैथोड रेज यहाँ पर नहीं पहुंची और उन्होंने ग्लो भी प्रोड्यूस नहीं किया. इससे हमें ये पता लग गया कि कैथोड रेज है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल करती हैं. ठीक है, तो कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. कैसे पाथ पर ट्रेवल करते हैं? स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल करती है कैथोड रेज. ठीक है, किसने बताया? ये स्टेटमेंट था हिटॉर्फ का. कैसे पता किया? ये मैंने आपको बताया कि इसके बीच में, कैथोड रेज के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया ट्यूब के अंदर, ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया. उस फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट फिक्स किया तो उसकी शैडो कास्ट हो रही थी. ठीक है, क्या हो रही थी? शैडो कास्ट हो रही थी. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हिटॉर्फ ने और बताई. इस बार इन्होंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट में जो ट्यूब थी, तो ट्यूब में, चलो मैं इसी में बता दे रहा हूं, एक तो ये है, आप छाप लेंगे. दूसरा इन्होंने इस बार क्या किया, ये जो यहाँ पर एक पैडल व्हील लगा दिया. ठीक है, एक्सपेरिमेंट के साथ ही मैंने काफी कुछ कराया आपको. पैडल व्हील, एक पैडल व्हील यहाँ फिक्स कर दिया इस तरह से, और ठीक है, पैडल व्हील लगा दिया. ये दिस इज पैडल व्हील. जब पैडल व्हील लगाया तो ये जो रेस इसके पास से जा रही थी, ये क्या कर रही थी, इसको रोटेट करा दे रही थी. ठीक है, स्टार्ट रोटेटिंग व्हेन कैथोड रेज passes through it. जब इसके पास से कैथोड रेज पास हो रही थी तो ये क्या कर रहा था, ये पैडल व्हील रोटेट करना स्टार्ट हो गया. ठीक है,
ये क्या करने लगा, रोटेट करने लगा। तो इससे अब रोटेट कब करेगा, रोटेट तो तब करेगा ना जब इस पर फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगना चाहिए, मोशन मिल रहा है तो फोर्स लगना चाहिए, तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगाएगा कौन, फोर्स कौन लगाएगा, अच्छा हाँ कौन लगाएगा फोर्स यहाँ पर, ये कैथोड रेज ही लगाएंगे, और तो अंदर कुछ है नहीं ना, जब कुछ है ही नहीं तो ऑब्वियसली कैथोड रेज इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, और कैथोड रेज अगर इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, जिसका मतलब है कैथोड रेज के पास मास है, भाई फोर्स तो कोई मैसिव पार्टिकल ही लगा सकता है। कोई इसको पुश करे, ये जो इसके ब्लेड जैसे दिखाई दे रही है ऑब्जेक्ट के पैडल व्हील के, इसको कोई पुश करे, इसका मतलब है कैथोड रेज किसी पार्टिकल की बनी है, किसकी बनी है, पार्टिकल, दे हैव सम मास, ठीक है, दैट्स व्हाई द कैथोड रेज आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस पैडल व्हील। तो कैथोड रेज जब इस पर फोर्स अप्लाई कर रही है वो किसकी बनी है, कि उसमें मास है, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो मास है, इसका मतलब ये हुआ कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दूसरा ये हो गया कैथोड रेज आर कंसिस्ट ऑफ मैटर पार्टिकल्स, क्योंकि भाई मैटर होगा तभी वो फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा तो इसको रोटेट करा देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट मिला, कैथोड रेज आर कंसिस्ट ऑफ मैटर पार्टिकल्स, इसकी बनी है मैटर पार्टिकल्स। हेटॉफ ने एक और रिजल्ट दिया, बढ़िया, ये हेटॉफ ने रिजल्ट दिया। तो टू कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता लग गई, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, वन मोर कैरेक्टरिस्टिक, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, one more characteristic, so this is tube and this is negative cathode, ठीक है, ये मैंने कैथोड बना लिया, ऐसे कैसे कैथोड बन गया, पहले इसको नेगेटिव पोल से कनेक्ट करना है, और ये फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये बन गया हमारा एनोड, ठीक, और ट्यूब को इधर से थोड़ा वाइड कर दिया, और इस पर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं, ये किसने किया एक्सपेरिमेंट, क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया, कैथोड रेस, यहां से कैथोड रेस जा रही थी, फॉर एग्जाम्पल ये कैथोड रेस, ये क्या है, कैथोड रेस है, इस पर अप्लाई करें मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्या अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर मैं इधर साइड एक मैग्नेट रख दूं, मैग्नेट ऐसे ये यू शेप्ड मैग्नेट, या फिर हम जिसको हॉर्स शू मैग्नेट भी बोल देते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट, ये हमने इसमें रख दिया इस तरह, नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल। तो इस ट्यूब, बीच में ट्यूब है, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, और ये बीच में है ट्यूब, ठीक है, बीच में ट्यूब है, एक तरफ नॉर्थ पोल साउथ पोल, जैसे ये हो गया, ये मार्कर हमारे बीच में हो गया, ठीक। तो ये बीच में ट्यूब है, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, और ट्यूब में जो प्रोड्यूस हो रही है कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही है, ये मैंने कैथोड रेज यहाँ पर बनाई हुई है। जब इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये देखा कि जो कैथोड रेज है, कैथोड रेज मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती हैं, और ये डिफ्लेक्शन हम कैसे पता करेंगे, वो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैथोड रेज डिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक, ये डिफ्लेक्टेड कैथोड रेज हैं, तो नाउ डिफ्लेक्टेड कैथोड रेज ड्यू टू
अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो जो कैथोड रेज थी वो स्ट्रेट ना जाकर क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे इसकी जब पोल्स चेंज कर दिए तो वो किस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, उनका डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं इन पोल्स को चेंज कर दूं, इधर इस मैग्नेट को निकाल के इसको टर्न कर दूं, इधर वाला पोल नॉर्थ कर दूं, इधर वाला पोल साउथ कर दूं, तो उनका डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि किधर नॉर्थ है किधर साउथ है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही डिसाइड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ पोल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ पोल। तो और जो ये है कैथोड रेज, दीज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी जे थॉमसन जब डिस्कवरी करेंगे तो वो बताएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स की बनी है, और इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है फ्लो का, और करंट का डायरेक्शन होता है, तो करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो करंट के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से हम उन पर जो फोर्स लगेगा वो फाइंड कर सकते हैं, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम ये फाइंड कर सकते हैं कि वो किधर की तरफ टर्न होगी। ओके, सो एक प्रॉपर्टी में ये भी मिली मैग्नेटिक फील्ड की, और ये किसने दी, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कैथोड रे, देन दे शोज द डिफ्लेक्शन। तो क्या करती है, डिफ्लेक्शन शो करती है, भैया मुड़ जाती है, तो कहती है मैग्नेटिक फील्ड आया, ओ चलो भागो, यहां से अगर मैग्नेटिक फील्ड आया तो कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड आया भागो, ये भाग गई, नीचे भाग गई, क्योंकि पहले सीधी सीधी जा रही थी, मैग्नेटिक फील्ड को देख के ही भाग जाती है, तो दूर भागती है ना, डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो कैथोड रे शोज डिफ्लेक्शन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। कैथोड रेज तो deflection on applying magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड, एक ये प्रॉपर्टी थी, इसने दी क्रुक्स, ठीक है, विलियम क्रुक्स। वन मोर प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफ्लेक्शन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उससे भी क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। ये किसने किया, जे थॉमसन ने, ठीक है, जे थॉमसन ने क्या किया, इनके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, जिससे पता लगा कि क्या हो रहा है, उनमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, सो वन मोर प्रॉपर्टी, ये मैं अलग कर दे रहा हूँ, छाप लेंगे इसको। ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दीजिए जो थॉमसन ने, ठीक है, इस दिख रहा है आपको ये, अच्छा दिख नहीं रहा, इधर बढ़ा देता हूँ। ये हमारा कैथोड हो गया, एंड दिस इज एनोड, एंड दिस इज कैथोड, ठीक है, ये कैथोड है, ये एनोड हो गया। और यहाँ पर मैं दो और पोल सेट कर देता हूँ। एक तो ये है पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर हाई वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, ठीक है, आपको पता है, इतनी बार करा दिया है सभी एक्सपेरिमेंट में, 10 किलो वोल्ट का लगभग इतना। और यहाँ पर इन्होंने 2 एक्स्ट्रा प्लेट रखी, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा प्लेट्स लगा दी, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा प्लेट्स लगा दी जे थॉमसन ने, और यहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी कैथोड रेज, ठीक है, और यहाँ बन रहा था ग्लो, इसमें ग्लो मिल रहा था इनको। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ से 2 प्लेट यानी 2 और इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड्स लगा दिए इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज के पास में उन्होंने एक तो भाई यहाँ पर लगा हुआ है हाई वोल्टेज लगा हुआ है, और यहाँ फिर से हाई वोल्टेज और लगा दिया, जो कि किसके पास में लगा दिया, जो कैथोड रेज थी। इसके बाद उन्होंने क्या देखा, एक ऑब्जर्वेशन लिया जे थॉमसन ने, कि ये जो कैथोड रेज है
जो कैथोड रेज हैं जो कि डायरेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं ग्लो स्क्रीन पर, ये शिफ्ट हो जाती हैं अगर हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें। तो अगर इस प्लेट को पॉजिटिव कर देते हैं, इसको पॉजिटिव कर देते हैं, तो ये ग्लो शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्टेड ग्लो, ग्लो टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के डायरेक्शन में ये ग्लो शिफ्ट हो रहा है। जब उन्होंने इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव किया, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव किया, तो ग्लो शिफ्ट हो गया पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और जब इन्होंने इसको पॉजिटिव कर दिया, पोलरिटी चेंज कर दी, इसको पॉजिटिव कर दिया और इसको नेगेटिव कर दिया, तब जो ग्लो हुआ वो यहां आ गया, ग्लो हो गया वो इधर साइड। इसका मतलब यह है कि जो कैथोड रेस है दे ऑलवेज शो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स दी पॉजिटिव प्लेट, और इसी से उन्होंने रिजल्ट निकाला कि ये कैथोड रेस कैसी बनी हुई है, नेगेटिव पार्टिकल की बनी है। किसकी बनी हुई है? नेगेटिव पार्टिकल की बनी हुई है। ठीक है, किससे रिजल्ट निकाला? इसी एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने रिजल्ट निकाला कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स एंड दैट नेगेटिव पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक और प्रॉपर्टी यहां पता लगी, फोर्थ प्रॉपर्टी, the cathode rays are consist of negatively charged particles and always shows deflection towards the positive electrode on applying electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। जब कैथोड रेस के पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देंगे तो वो जो कैथोड रेस हैं वो क्या हो जाएंगे? टर्न हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। जो ग्लो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, कैथोड रेस टर्न हो जाएंगी टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। अपर प्लेट अगर पॉजिटिव है तो ग्लो अपर डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगा स्क्रीन पर। अगर लोअर प्लेट इज पॉजिटिव है, मैंने बना दिया है अपर लोअर, आप साइड बाय साइड भी रख सकते हैं। ठीक है, जिधर भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहेगा जो ग्लो है वो उधर की तरफ से, अगर ये वाली प्लेट हमारी पॉजिटिव है तो ये ग्लो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा इस साइड में थोड़ा सा स्क्रीन पर, और अगर इधर वाली प्लेट पॉजिटिव है तो ग्लो इधर स्क्रीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब वो अट्रैक्ट हो रहा है, ये जो कैथोड रेज है वो अट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इसका मतलब है कि वो नेगेटिव पार्टिकल की बनी होंगी, क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल ही पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके, so these are four characteristics. Some more characteristics of cathode rays are, या छाप लेंगे, इसको मैं रैप कर दे रहा हूं। Now fifth is that cathode rays produce heating effect on striking with metal surface। जब मेटल सरफेस से टकराते हैं कैथोड रेज तो वो क्या करती हैं? हीट प्रोड्यूस करती हैं, हीट जनरेट करती हैं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जब कैथोड रेज किसी हार्ड मेटल से टकराती हैं तो वो एक्स रेज भी प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं? एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं। तो कैथोड रेज प्रोड्यूसेस एक्स रेज on stacking with hard metals like tungsten, molybdenum,
कॉपर एक्सेट्रा, ठीक है। हार्ड मैटर से टकराती है तो वो एक्सरेज भी प्रोड्यूस करती है। नाउ सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक, कैथोड रेज कैन आयोनाइज द गैस, ठीक है। कैथोड रेज कैन आयोनाइज द गैस, कैथोड रेज आयोनाइज द गैसेस, तो गैसेस को आयोनाइज। एंड वन मोर कैरेक्टरिस्टिक है, कैथोड रेज अफेक्ट्स द फोटोग्राफिक एनोड, फोटोग्राफिक एनोड को भी अफेक्ट करती है। कैथोड रेज अफेक्ट द फोटोग्राफिक एनोड, फोटोग्राफिक एनोड, फोटोग्राफिक एनोड को भी ये अफेक्ट करती है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। अब हमारा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें डिस्कवरीज, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, फिर कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पढ़ा, और ये हमारा कैथोड रेज का जो टॉपिक है नाउ इट इज कंप्लीटेड। नाउ इसके बाद हम देखेंगे कैथोड रेज की डिस्कवरी के बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इसी कैथोड रेज से रिलेटेड है, ठीक है। जिसको करेंगे जे थॉमसन, कंप्लीट करेंगे इसको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के बाद। फिर हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस, फिर स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे एटम का। ओके।